अचानक से एक दिन कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी का रेप कर दिया है। हम कहाँ जाएं, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं, हम केस करने जा रहे हैं। तो हम लोग तो जान नहीं रहे थे पटना से रह के कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो बोली कि दारू पी के ऐसा ऐसा है, तो हम लोग केस किए हैं, जो कि बाद में केस नंबर मिला तो हमने देखा भी। जो आदमी 15 से 20 हजार का महीना कमा रहा है वो 50 हजार या 1 लाख का मतलब कैसे इसको दे रहा है। मम्मी के साथ उसने मारपीट किया है घर पे। उसका शास्त्री नगर हॉस्पिटल से मेडिकल बना हुआ है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चार्ट लगा हुआ है। कोई भी समझदार है व्यक्ति जब पैसा देता है तो अगर वापस जब तक होता है तभी तक वो देता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल में सिर्फ पैसा देते ही जा रहा है अगर दूसरा उसको वापस नहीं कर रहा हो। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टोरी की जिसके फ्लैशबैक में क्या कुछ है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले प्यार फिर एफआईआर की तर्ज पर एक स्टोरी हमने आपको दिखाई थी जिसमें महिला ये आरोप लगा रही थी कि पटना के रहने वाले आलोक ने लाखों रुपए उनसे लिए हैं और जब वो पैसा मांगने उनके घर पे गई तो उनके साथ मारपीट की गई। ये बयान है उसका, लेकिन इसके बयान के पीछे की जो सच्चाई है वो आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और मिलवाएंगे उस शख्स से जिनका नाम आलोक है और आलोक की माँ भी मौजूद हैं द एसडी न्यूज़ के साथ। सर ये बताइए, एक महिला ये आरोप लगा रही है राजीव नगर थाने में कि वो लाखों रुपए आपको देती है, फिर वो पैसे मांगने जाती है, फिर आप लोग मारपीट करते हैं। उन्होंने थाने में जो एफआईआर दिया है ना उसमें सिर्फ उन्होंने पैसे का जिक्र किया है, लेकिन वो जो न्यूज़ चलवा रही है या जो वो आप रिपोर्टर्स को दे रही है कि मेरे साथ उसका रिलेशन था, 3 साल पहले वो मुझसे मिला, 3 साल से लिव इन में रह रहे हैं, ये सब एकदम झूठ है। पैसे का बात सच है, झूठ है, अब केस हो चुका है, वो तो कोर्ट में हो ही जाएगा। लेकिन उनका जो भी पैसा मेरे पास था उनको वापस कर दिया जा चुका है। और गलती सिर्फ यही हुई है कि बीच में उनका एटीएम ख़राब था, काम नहीं करता था, स्वैप नहीं होता था, तो वो मेरे अकाउंट में पैसे भेज रही थी और मैं उनको नगद देता था। कभी कभी कुछ ज़रूरत के लिए भी उन्होंने पैसे दिए हैं, वो भी मैंने उन्हें रिटर्न किया है। कभी कभी कुछ सामान मंगवाने के लिए पैसे दिए हैं जो मैंने उनको दिया है। कभी राशन का लिस्ट है मेरे पास, कभी कभी दुकान पे आया उसका पेमेंट है, कभी अपना रेंट का पैसा मेरे पास भेजा है जो मैंने पहले से दे रखा हुआ है उनके मालिक को, ये सब। और वो अब वो सारा पैसा अपना 3 साल का हिसाब जो बोल रही है, जबकि गलत है। मेरी मुलाकात उनसे फेसबुक पे 15 जुलाई 2020 को हुई है, पहला हाई हुआ है मेरा उसके साथ फेसबुक पे। अगर तब से भी अभी तक जोड़ते हैं तो हम लोग 2 साल भी पूरा नहीं होता है। जबकि वो आरोप लगा रही है कि 3 साल से हम लोग उसके साथ है या 3 साल से लिव इन में रह रहे हैं। मतलब ये आरोप तो पहले ही गलत है कि वो बिल्कुल 3 साल गलत, का हाँ आरोप लगा जी। है। मतलब आपके मुताबिक 2 साल से जुलाई में 2 साल होगा हाई हेलो किए हुए। ठीक है। मिले हुए तो बहुत बाद हम लोग मिले हैं, मतलब जो आप भी उससे हुआ है। पहले उसको नहीं जानते थे। नहीं, हम लोग लॉकडाउन में फेसबुक पे हम लोग का बात हुआ तो था। पूरी सच्चाई बताइए आज आप। तो यही है कि लॉकडाउन में हम लोग का फेसबुक के थ्रू बात स्टार्ट हुआ था, वहाँ से बात कुछ हुआ, धीरे धीरे उनसे बातचीत बढ़ने लगी तो उन्होंने नंबर शेयर किया अपना, हमारा फ़ोन पे बात होने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि मेरे पति से मेरी बनती नहीं है, चूँकि वो दारू पी के बहुत मारपीट करते हैं हमारे साथ और बच्चों के भी साथ। अच्छा, मतलब वो अपनी आप बीती उसने जी। ठीक है। और अपना आपको अबला नारी वो बता रही थी वहाँ पे। फिर अचानक से एक दिन कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी का रेप कर दिया है। हम कहाँ जाएं, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं, हम केस करने जा रहे हैं। तो हम लोग तो जान नहीं रहे थे पटना से रह के कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो बोली कि दारू पी के ऐसा ऐसा है, तो हम लोग केस किए हैं, जो कि बाद में केस नंबर मिला तो हमने देखा भी। फिर आपने पड़ताल लेकिन की हाँ, मैंने जांच आगे पड़ताल कितनी किया कि इस सच्चाई पे है। क्या सच्चाई है। तो केस नंबर जो मुझे पता चला उसका, उससे बबलू शर्मा के नाम के व्यक्ति को पॉस्को एक्ट के तहत सज़ा हुई है। तो ये सब बात सत्य जान के उन्होंने बोला कि मुझे पटना, अब मैं यहाँ पर रह नहीं सकती हूँ चूँकि ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ घटा हुआ है, तो मुझे जगह बदलना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो कहीं कुछ देखा जाए, और मेरे बच्चों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपने भाई के साथ रहो, वो रांची में ही रहता है, भाई का नाम है राहुल शर्मा, कि आप अपने भाई के साथ जाके शिफ्ट हो जाओ, वो अकेले रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको अपनी बहन को साथ में रखने में, ना उसके मकान मालिक लोग को दिक्कत होगा। और जहाँ तक बात है पढ़ाई लिखाई का, तो आप अपने बेटे को पटना भेज दो, मैं इसका पढ़ाई लिखाई करवाता हूँ यहाँ पे। क्योंकि आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जी इसलिए आपने एजुकेशन में हेल्प के जी, बिल्कुल दृष्टिकोण से ये बिल्कुल। सोचा। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद वो अपने बेटे को लेके पटना आई। मैंने उनका एडमिशन रामनगरी के सैरेंस स्कूल में खुद जाके करवाया।
और उसी स्कूल के हॉस्टल में उस बच्चे को रखवाया था। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि बेटा का हो गया, बेटी का भी करवाना है। तो मैंने बोला कि भाई 2-2 बच्चे को हॉस्टल में रख के पढ़ाओगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा और तुम्हारा कमाई कुछ ज़्यादा है नहीं, 15-16 हज़ार, 17 हज़ार, 20 हज़ार जो भी बता रही हो उसमें नहीं पोसाई पड़ेगा। उससे अच्छा है कि तुम्हारा 2-4 हज़ार रुपया कम का नौकरी लगे, तुम पटना आके नौकरी करो और यहाँ पे बच्चा के साथ रहो, हॉस्टल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और उसको भी वहाँ पे यहाँ के रहेगी तो रेंट भी बच जाएगा, जो खाना भी हॉस्टल बच जाएगा। का बच तो जाएगा, घर क्योंकि का खाना आपका खाएगा बैकग्राउंड, आप टीचिंग लाइन से, आपका टीचिंग लाइन करियर से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी, मैंने जो भी किया है बच्चों को लेके किया, नहीं तो मैं सिर्फ बेटे को क्यों पटना बुला के अपने सर पे लेता। फिर बात बनी, उनके घर वाले भी तैयार हुए कि हाँ ठीक है तुम लोग जाओ रहो वहीं पे। तो उन्होंने घर के लिए भी, अब चूंकि इनके हस्बैंड जेल जा चुके हैं, ये कोई भी बात जानने के बाद कोई मकान मालिक अपना रूम इनको देगा नहीं, नौकरी इनके पास थी नहीं। तो मैंने मदद के नाते अपने परिचित से मिलके अपने ही ठीक घर के पीछे वाले अपार्टमेंट में इनको मकान दिलवाया। जी, और अपने परिवार वालों से भी मिलवा के रखा था कि भाई अकेला नहीं फील करना, जब भी हो, क्योंकि स्कूल भी तभी नहीं कोई आता जाता था, लॉकडाउन के कारण बार बार बंद हो रहा था या बीमारी के कारण, तो वो लोग घर पे आके बच्चा लोग रहता था। फिर इसकी माँ का कुछ दिन बाद जॉकी में सेल्स गर्ल या किसी भी डेजिग्नेशन पे नौकरी लगा हो, ये अपना जॉब करने लगी 15 हज़ार का महीना पे, ये अपना वहाँ पे जॉब करने लगी। उसके बाद से आज तक कभी भी कोई हर हर किटकिट नहीं हुआ हम लोगों के बीच में। 1 साल तक सब कुछ चलते रहा। अब वो एकाएक उठी है। आप देख सकते हैं कि मेरी शादी इसी महीने के 25 मई को इसी महीने के 25 मई को तय हुई थी। मतलब आपकी शादी इस महीने 25 मई 2022 को तय हुई थी। इस कार्ड को देखिए, जो इनकी शादी तय हो गई, तो उसके बाद जी। क्या हुआ? फिर उसको क्या आपत्ति थी? उन्हें भी पहले कोई आपत्ति नहीं थी, वो तो खुद मेरे लिए लड़कियां देखती थी कि अब उनका प्रोफाइल भेजती थी कि ये ठीक लग रही है। इवन उन्होंने एक बार अपनी खुद की बहन का रिश्ता मेरे पास भेजा था कि आप इससे कर लो, अच्छी लड़की है या जो भी रहे, लेकिन थोड़ा सा कास्ट का दिक्कत आया और फिर हम लोग समगोत्री हो रहे थे, तो इस कारण से हम लोग वो शादी नहीं की है। तो इस बात से तो नाराज नहीं थी वो? बिल्कुल, उस टाइम में वो नाराज़ थी कि तुम लोग का बहाना है, ये है वो है, क्या पैसा चाहिए बोलो हम देंगे। लेकिन समगोत्री आज के डेट में कुछ नहीं होता है, हर कोई लव मैरिज करता है, उसमें कौन सा गोत्र देखा जाता है ये वो क्या। लेकिन मेरे मम्मी का कहना था कि नहीं। मतलब कि माँ के क्या आपने मना किया कि जी शादी जी। आप क्या नहीं की? पहली बात तो शादी मतलब समगोत्री में नहीं होती है। दूसरी बात जो हमको ये बोला है, तो वो उस तरह के, अगर शादी की बात होता है तो एक पेरेंट्स के बीच में बात होती है। कोई अगर लड़की है कह दोगे उड़ के आके मेरे बेटे को कहे जो तुम इससे शादी कर लो, फिर उसके बाद हुआ हम मना कर दिए। तो उससे पूछे जे इससे हम बेटा से पूछे जो वो क्यों इतना जोर दे रही है, तो बोली जो उसका कहना है मेरे बहन से शादी कर लोगे तो हमको एक गार्जियन के रूप में आदमी मिल जाएगा, हम लोग साथ में रहेंगे। हम कहे हम पागल नहीं है जो हम किसी को साथ में रखेंगे। अगर बाय द वे कि मतलब ईश्वर की मर्जी अगर होता है, उसके बहन से भी अगर शादी होता है तो हम उसको लात मार के निकालेंगे, हम नहीं रखेंगे बाबू, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी मेरी बहू होगी और कोई नहीं मेरा जिम्मेवारी होगा। और अगर इस नाते वो कर रही है, अपने हस्बैंड को तब तक जान चुके, तो हम तो उस घर में नहीं करेंगे चाहे हम कुछ हो जाए। तो ये एक बात और है कि उसके दोनों बच्चे हैं, वो आप क्या पढ़ने के लिए आते हैं? जी जी बेन, उनका 4 स्कूल दिन में पहले तक ही तो आया। स्कूल में तो हमने एडमिशन कराया ही कराया। उनके बच्ची का तो फ्री में एडमिशन करवाया मेरी बहन ने, पैसे क्योंकि की वो उसी कोरोना स्कूल रोई में। तो हम खुद फ्री में एडमिशन करवाए हैं उसका, क्योंकि मेरी बेटी भी उस स्कूल में है टीचर, तो वो अपने डायरेक्टर से बोल के आपने सोचा कि ज्ञान का प्रकाश है, हाँ जो लड़की लेकिन वो तो तहलका मचा के रख दी। अब बच्चों का इसमें कोई गलती नहीं है सर, वो तो बच्चा गार्जियन, नादान बच्चों के लिए है, अभी भी उसके लिए हमारे कुछ पास नहीं। अभी भी मेरे कुछ नहीं पास है, वही प्यार बच्चे है, को वही हम स्नेह है प्यार बच्चे देते के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी वो गलती कभी ना की है बर्दाश्त किया। उसकी मम्मी ने किया है। इधर 10 दिन पहले से वो जब देखने लगी कि मेरा शादी का शॉपिंग वॉपिंग हो रहा है, तो अचानक से अब उसको क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो एकाएक मेरे से पैसे का डिमांड करने लगी। उसने जितना भी आज तक गूगल पे मुझे ट्रांजैक्शन किया और वापस वो मेरे से कैश लेती थी। रीज़न कि एक तो मेरा एटीएम कार्ड खराब है, मेरा एटीएम से निकलता नहीं है, और दूसरा हम आज तक आईटीआर नहीं भरे हैं, तो इतना मोटा मोटा पैसा एक बार हम किसी और से मंगा रहे हैं, कहीं और से हम अपने लिए मंगा रहे हैं, लेकिन हम एटीएम से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो हम आपको भेज रहे हैं और आप फिर हमको वापस जब कीजिएगा तो अकाउंट में कीजिएगा तो नहीं, आप हमको कैश करके दे दीजिएगा कि जो मेरा ज़रूरत में हमको काम दे। तो वही कहानी था कि उसका सिर्फ एक तरफा पैसा आपको दिखेगा ट्रांजैक्शन में, मेरे तरफ का नहीं दिखेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति जब पैसा देता है
तो अगर वापस जब तक होता है तभी तक वो देता है, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल में सिर्फ पैसा देते ही जा रहा है अगर दूसरा उसको वापस नहीं कर रहा हो। अगर हम पैसा किसी को देंगे तो अगला वापस देगा तभी तो हम उसको दोबारा देंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई ज़िंदगी भर हम सिर्फ देते ही रहेंगे और उससे हम कभी मांगेंगे नहीं। यही कहानी हुआ है सर। जो भी वो पैसा का देखिएगा, उसका इनकम भी तो देखिएगा, जो क्या है, गवर्नर है, कलेक्टर है, क्या है। जो आदमी 15 से 20 हज़ार का महीना कमा रहा है, वो 50,000 या 1 लाख का मतलब कैसे इसको दे रहा है। मतलब कुल मिला के कहें कि वो कुल मिला के कहना, जैसे हम पता किए हैं, हमको रांची से पता चला है जो वो किसी और लड़का से ब्लैकमेलिंग का पैसा लेती है और वो पैसा इसको दे के इससे कैश लेती थी और फंसाने के लिए वो रिकॉर्ड रखी हुई है जो हम इसको इतना पैसा दिए। मेन यही। शादी के बाद भी उसका अपने प्रेमी के साथ संबंध था। उसके प्रेमी ने भी मुझे कांटेक्ट करके कुछ अपने उसके साथ के कुछ फोटोज evidence भेजा हमको है। दिया है, आप लोग को हर अभी चीज़ बोले हम तो मैं दिखाएंगे। दिखा सकता हूँ उसका। जो 7 साल उसके साथ किया है, 7 साल में कितना वो बोला है कल, भाई मेरे पटना जाने के बाद भी मेरे से 60,000 रुपया ली है। देखिए आपका हम एविडेंस सब दे रहे हैं, क्योंकि हम इतना परेशान हो चुके थे। मेरा बेटा का शादी टूट गया, मेरा सारा मार्केटिंग सब जगह इतना, लेकिन ये हमको धमकी दी थी जो हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बदनाम करके रख देंगे। ये उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर है। ये उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर है। शादी के हमको बाद कल रांची से शादी के बाद 7 साल तक इसके साथ वो रिलेशन में रही है और इसी को लेके उसके घर में अपने पति से आनाकानी या मारपीट होता था और पति को जेल भी भिजवाई है तो सिर्फ इसके साथ रहने के लिए। आप देख सकते हैं। वो मेरे साथ संबंध, जब वो मेरे साथ अपना संबंध बता रही है तो मेरा उसके पास सिर्फ एक ही फोटो निकल रहा है। 3 साल जब वो गिना रही है तो सिर्फ एक फोटो निकल रहा है साथ का, और इसके साथ देखिए उसका कितना फोटो है। तो बाद में पता चला कि भाई ये शुरू से ही ये रही है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही सच्चाई दिखाना चाहते हैं सर कि वो जो भी न्यूज़ में आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, वो आरोप वो थाना जब गई तो क्यों नहीं लगाई। थाना में उसने सिर्फ पैसे का लेन देन का बात कहा है, कितना पैसा, किसका पैसा, कैसा पैसा, कुछ नहीं लिखाया। सिर्फ बोला है कि मैं पैसे लेने गई तो मुझे मारा गया। इस बात में कोई सच्चाई सर ना आपको दिखेगी, ना किसी समझदार व्यक्ति को दिखेगी, ना जो मेरे ऊपर शंका कर रहे होंगे उनको दिखेगी। मेरा भी आप FIR देखेंगे तो मेरा लंबा चौड़ा FIR किया हुआ है। 10 पेज का FIR मेरा उसके साथ किया हुआ है। मेरे मम्मी के साथ उसने मारपीट किया है घर पे। उसका शास्त्री नगर हॉस्पिटल से मेडिकल बना हुआ है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चार्ट लगा हुआ है। तो सारा सबूत तो सर मेरे पास है। FIR हो चुका है। कोई भी आदमी जाके FIR नंबर से चेक करके देख सकता है कि किसका क्या आरोप है। लेकिन जो उसका आरोप है कि मेरे साथ संबंध है, हम उसको पैसा ठगते रहे हैं, ये सर काम हमारा नहीं है। मेरे अपने लोग जो भी मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, मेरी आमदनी जानते हैं, मेरे शौक़ जानते हैं, मेरी कमाई जानते हैं, मेरी प्रॉपर्टी जानते हैं। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे विश्वास है कि मेरे अपने लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। देखा आपने, ये है आलोक और उनका पूरा परिवार जो साफ तौर पे अपनी बात रख रहे हैं और अब ये पूरा मामला थाने के जरिए कोर्ट पहुंचेगा। कोर्ट में दोनों अपनी दलीलें देंगे और तय होगा कि आखिर गलती किसकी है।